Okay students, so now what you have to do, you have to write about any particular tree. आपको किसी एक ट्री के बारे में कुछ बातें बतानी है. ओके तो सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी एक ट्री और अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिखिए अपनी कॉपी में. तो आई हैव सिलेक्टेड अ मैंगो ट्री. ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डज द ट्री फ्लावर, ट्री पर फ्लावर्स आते हैं क्या? यस, मैंगो tree is a flower bearing tree. Okay, mango tree is a flower bearing tree. Okay students, now next question, do the flowers remain on the tree throughout the year? क्या साल भर उस ट्री पर फ्लावर रहते हैं? No, साल भर तो नहीं रहते हैं. Okay, no, the flowers do not remain on the tree throughout the year. No, the flowers do not remain on the tree, throughout the year. Okay students, throughout the year. Now what is the next question? In which month do their leaves fall? अब उसकी जो पत्तियां हैं वो कौन से मंथ में झड़ती हैं? Actually mango is a evergreen tree. मैंगो ट्री कैसा होता है? एवरग्रीन ट्री होता है. मैंगो is an evergreen tree. बट फिर भी उसकी पत्तियां कौन से मंथ में झड़ती हैं? But during the dry winter, that is during the dry winter मतलब कौन से मंथ? That is mid of October and November month. Okay, during mid of October and November its leaves fall. उसकी जो पत्तियां हैं वो झड़ती हैं. ओके स्टूडेंट्स, और उस पे नई पत्तियां कब आती हैं? इन द स्प्रिंग सीजन. ओके नाउ डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? क्या मैंगो ट्री पर फ्रूट्स उगते हैं? यस, फ्रूट्स डू ग्रो. फ्रूट्स तो उगते ही हैं. फ्रूट्स डू ग्रो ऑन द ट्री, है ना. और वो फ्रूट्स हम सबको बहुत ज्यादा पसंद भी है. ओके, इन विच मंथ्स डू दे ग्रो? कौन से मंथ में ये वाले जो फ्रूट्स हैं ये उगते हैं? दे ग्रो इन, कब उगते हैं वो? सॉरी, दे ग्रो फ्रॉम मई टू सितंबर. मई से सितंबर मंथ तक वो क्या होते हैं? ग्रो करते हैं. ओके, उस पर फ्रूट्स आते हैं. हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स? क्या आपने ये फ्रूट खाया है? यस, आई हैव ईटन दीज फ्रूट्स. यू हैव ईटन दैट फ्रूट. वी ऑल हैव ईटन दीज फ्रूट्स. ओके, बिकॉज मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स. Okay students, now sometime back you have read in the newspaper or seen on TV how some film actors had to face legal action for hunting a black buck. आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में या टीवी पर देखा होगा कि कुछ एक्टर्स को बहुत सारे लीगल एक्शंस फेस करने पड़े थे. क्यों? बिकॉज उन्होंने हंट किया था, उन्होंने शिकार किया था एक ब्लैक बक का, है ना. ये आप सबको पता होगा. तो अब आपको डिस्कस करना है व्हाई डू पीपल हंट? लोग शिकार क्यों करते हैं? पीपल हंट एनिमल्स फॉर देयर स्किन, फॉर देयर टीथ, है ना, फॉर देयर हॉर्न्स, ओके, फॉर देयर टस्क. और ये इन सब चीजों के लिए लोग एनिमल का शिकार करते हैं. समटाइम्स फॉर फन ऑल्सो. कुछ लोग तो सिर्फ फन के लिए या अपनी स्ट्रॉन्ग पावर दिखाने के लिए भी बेचारे एनिमल्स को
हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं। सो देर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स। आपको पता है एनिमल्स को हंट करने के लिए कुछ, अगर कोई हंट करता है तो कुछ रूल्स बने हुए हैं। पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग। लोगों को हंटिंग के लिए पनिश भी किया जा सकता है, उन्हें पनिशमेंट मिलती है। वाई डू यू थिंक देर इज पनिशमेंट? पनिशमेंट क्यों मिलती है? punishment is given to people so that they would stop hunting। तो पनिशमेंट के डर से वो लोग हंटिंग करना बंद कर दें, इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिलती है। ओके, नाउ टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। अब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करना है और पता करना है। क्या पता करना है? विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड दैम व्हेन दे वर ऑफ योर एज। जब वो आपकी एज के थे तो उन्हें कौन से बर्ड्स दिखाई देते थे? आई हैव टॉक टू माई grandparents, okay, and what he said कि उन्हें जब वो बच्चे थे तो कौन से बर्ड्स दिखाई दिया करते थे? स्पैरो, पैरट, कुकू। ओके, हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस? क्या इन बर्ड्स के जो नंबर थे वो कम हो गए हैं? यस, ही टोल्ड मी दिस सो मेनी टाइम्स कि जब उन्हें पहले ये बर्ड्स दिखाई दिया करते थे, आजकल तो उन्हें कभी कभी ये बर्ड्स दिखाई नहीं देते और कभी बहुत रेयरली दिख जाते हैं। जब दिख जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। ओके, आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर? क्या ऐसे कोई बर्ड्स हैं जो अब उन्हें दिखाई ही नहीं देते? हाँ, आई रिमेम्बर once my grandfather told me that he had seen a very beautiful bird and the name of that bird is Indian bustard, the great Indian bustard. But nowadays he has not seen that bird for a long time। उन्होंने बहुत टाइम से वो वाला बर्ड नहीं देखा है। कौन सा? the great Indian bustard, the great Indian bustard, जिसे सोन चिड़िया कहते हैं। ओके, हो सकता है आपने इस नाम से आप उसे जानते हो, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, नाउ Shanti's grandfather told her that when he was a small child he saw more birds like sparrows and मैना than he sees today। आज उन्हें जितने ये बर्ड्स दिखाई देते हैं, स्पैरो, मैना, जब वो छोटे थे, छोटे से बच्चे थे, तब उन्हें ये वाले बर्ड्स बहुत दिखाई देते थे, बट अब उन्हें ये बर्ड्स इतने दिखाई नहीं देते। कैन यू मेक एनी टू गेसेस व्हाई देयर नंबर्स हैव बिकम लेस? क्या कोई दो असम्पशंस बता सकते हैं कि इन बर्ड्स की जो नंबर है वो अब कम क्यों हो गई है? मे बी बिकॉज ऑफ हंटिंग, जो हमने पढ़ा अभी, है ना। हो सकता है हंटिंग ऑफ बर्ड्स जो होती है उस वजह से इनके नंबर कम हो गया है। और सेकंड रीजन क्या हो सकता है? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ओके, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ों की कटाई होती है। तो पेड़ क्या है? पेड़ ही तो इन बर्ड्स का घर है, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो आकर रुकते हैं। अगर पेड़ ही नहीं होंगे, ट्रीज ही नहीं होंगे, तो ये बर्ड्स कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ रहेंगे? तो ये जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है ना, बहुत सारे फॉरेस्ट खत्म हुए और सिटीज आ गई वहां पर, इस वजह से भी हमें ये बर्ड्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रीव इन अमृता's विलेज, है ना। Which kind of tree can you see a lot in your area? Name two such trees. Okay, जो खेजड़ी ट्री था वो अमृता के विलेज में बहुत कॉमनली मिलता था, बहुत ज्यादा मिलता था। तो आप बताइए आपके एरिया में कौन सा ऐसा ट्री है जो आपने बहुत देखा है? कोई भी दो ट्रीज के नाम बताइए। तो व्हाट आई एम राइटिंग, द नेम ऑफ टू ट्रीज आर टीक एंड मैंगो। Okay, okay students, so find out more about these trees from your elders। अब आपको अपने जो घर पे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे बात करके इस ट्री के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है। ओके, जैसे मैंगो ट्री के बारे में तो अभी मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कि इट इज अ फ्लावर बियरिंग ट्री, इट इज अ फ्रूट बियरिंग ट्री। और क्या होता है, ड्राई विंटर्स में इसकी लीव्स फॉल होती है, इट्स लीव्स फॉल ड्यूरिंग द ड्राई विंटर, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन new leaves come during the winter, during the spring season। और क्या हमने पढ़ा है, it gives us fruit and the name of that fruit is mango, है ना। और fruits हमें कब मिलते हैं? in the month from
मई टू सितंबर गर्मी में मिलता है ना आम. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट मैंगो ट्री. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट टीक ट्री. टीक ट्री कैसे होते हैं? दे आर टॉल ट्रीज विथ अ वेरी टॉल ट्रंक. इट गिव्स अस शेड. और इट इज नॉट अ फ्रूट और फ्लावर बियरिंग ट्री. उस पे कोई फ्रूट या फ्लावर नहीं लगता है, बट दैट wood is very important for us because teak wood जो होती है it is very costly, बहुत महंगी आती है. इससे क्या बनाते हैं हम? we use this wood for making furnitures. हम furniture making के लिए इस wood का use करते हैं. okay students, so this is all about these two trees. okay, now about खेजड़ी ट्री. अभी हमने जो खेजड़ी ट्री के बारे में इतना सब पढ़ा है, it looks like this. okay, there is a picture, you can see the picture of खेजड़ी ट्री. okay, अभी ये जो एक सिंगल ट्री है इसके भी कितने ज्यादा एडवांटेजेस हैं. चलिए अब हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं. आपको पता है ये जो खेजड़ी ट्री है ये फाउंड कहाँ पे मेनली पाया जाता है? इट इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया. रेगिस्तान वाले इलाके में पाया जाता है. दैट्स वाई इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर. आपको पता है ना कि डेजर्ट एरिया में पानी की बहुत कमी होती है, तो वहां पर ये ग्रो करता है. दैट मीन्स उसे ग्रो करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है. इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन. उसकी जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उससे क्या बनती है? मेडिसिन बनती है. ओके, इसके जो फ्रूट्स, इसके जो बीन्स होते हैं उसे लोग खाते हैं, कुक कर सकते हैं. इसकी जो वुड है वो कैसी है कि वो उसे इंसेक्ट्स अफेक्ट नहीं करते हैं. इसकी वुड ऐसे होती है. ओके, इस एरिया के जो एनिमल्स होते हैं वो खेजड़ी ट्री की लीव्स खाते हैं. और चिल्ड्रन लाइक यू वो क्या करते हैं? इसकी छाव में खेलते हैं. दे प्ले इन इट्स शेड. ओके स्टूडेंट, सो जैसा कि आपको पता चला इस लेसन से कि ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे साथ साथ बर्ड्स के लिए भी ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात की, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्या आपको पता है वो भी ज्यादातर राजस्थान में ही पाई जाती थी. बट ये जो प्रजाति है, जो स्पीशीज है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. ये लुप्त होने की कगार पर है, मतलब ये पूरी तरीके से खत्म होने वाली है. आपको पता है हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके के स्पीशीज को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स डालते हैं. जैसे वो बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज भी बनाते हैं जहां पर वो बर्ड्स की देखभाल कर सके. ओके, तो ऑल एंड ऑल व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट? वी हैव टू डू दैट. और क्या है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू ग्रो मोर प्लांट्स, टू प्लांट मोर ट्रीज, to give water to as much trees and plants as possible. Okay, so thank you very much.